जय भीम। मैं अजय कुमार आवाज़ क्रांतिसा टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारी ये कोशिश रहती है कि समाज के कुछ खास लोगों से आपको रूबरू करवाए, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अच्छा दिल से समाज कार्य करते हैं। ऐसे आज हमारे खास अतिथि है आदरणीय अनिल राउत सर, जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और अपने माध्यम से वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और समाज के प्रति अच्छी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं, आदरणीय अनिल राउत सर से। जय भीम। जय भीम सभी को। मेरा नाम अनिल राउत है। मैं जीवन वेलफेयर फाउंडेशन चेयरमैन नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता था, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के मानेमोहाड़ी विलेज में। और देखते देखते मैं नागपुर तक के आ पहुँचा हूँ और एक ही सपना लेके यहाँ तक के पहुँचा हूँ कि मेरे माध्यम से कितने सारे लोगों का उसका फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हम अपनी सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कर सके। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके एक एनजीओ है जिसका नाम है जीवन वेलफेयर फाउंडेशन, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जीवन वेलफेयर फाउंडेशन ये एक अपने आप में एक सपना है। जैसा कि हर इंसान ये सोच के सुबह अपनी ज़िंदगी की करता है कि आज कुछ नया करना है मुझे, तो लगभग 17-18 साल से कंटिन्यू फील्ड में मैं काम कर रहा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि आज तक के हमने अपने लिए तो जिया है, अभी इसके बाद में समाज के लिए किस तरीके से जिया जाए, क्योंकि जिस समाज ने हमको इतना बड़ा अचीवमेंट दिया है, जिस समाज ने हमको ये सिखाया है कि चलना कैसे है, जीना कैसे है, आज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए क्या किए, क्या करना चाहिए। तो ये सोच हमारे दिमाग में आई और इसी के साथ हमने ये प्लानिंग बनाया कि चलो एक नई शुरुआत कर लेते समाज के लिए जीते हुए। और इसी के चलते हमने एक जीवन का निर्माण किया। ये भी बड़ी लंबी कहानी है कि जीवन का निर्माण कैसे हुआ है। जब बहुत सारे नाम हम लोग ढूंढ रहे थे तो हमें लग रहा था कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से नाम रखना चाहिए। तो सबसे बाद में जब 10-12 नामों में से ऐसा लगा कि जीवन एक ऐसी संकल्पना है कि जिसके बारे में बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे कवियों ने उसको विस्तार से बता नहीं पाए, पूरी ज़िंदगी निकल गई उनकी। जीवन की ऐसी संकल्पना बनी हुई है, तो उसके वजह से हमने सोचा कि क्यों ना फिर उसका नाम ही जीवन रखा जाए, कि जिसके तहत में जो लाइफ होता है वो एंटर लाइफ वहाँ पे इंक्लूडेबल रहे, कि जिनके माध्यम से हम लोगों को एक शॉर्ट शब्दों के साथ में अपनी जो पीड़ा है या समाज की जो पीड़ा है एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हुए उसमें से रास्ता निकले। इसी के साथ में वो जीवन का नाम हमने लॉन्च किया और काफ़ी अच्छा लगता है जीवन, सुनने में भी और कहने में भी। सही बोले सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि जीवन वेलफेयर फाउंडेशन किस किस क्षेत्र में काम कर रही है। जी, उसका शुरुआत हमने जब किया था तो एक सीमित कार्य से शुरुआत किया था। हमने सबसे पहले ये देखा कि समाज में किस तरीके के लोग होते हैं, उनको किन किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला हमें दुख ये लगा कि पढ़ा लिखा आदमी भी जब बाहर जाता है फील्ड के काम के लिए या फिर कोई भी अन्य कामों के लिए, तहसील लेवल पर या जिला लेवल पर, तो सबसे पहला प्रॉब्लम उनको क्रिएट होता है भूख का। तो भूख को मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, वो प्रोजेक्ट का नाम था भोजन कक्षा। 25 रुपये में हम लोग खाना खिलाते हैं लोगों को, बेहतरीन से बेहतरीन कैसे मिले, घर के सामान कैसे मिले, उनको इस तरीके से लगना चाहिए कि मैं अपने घर में बैठ के खाना खा रहा हूँ। इस तरीके से हमने वो भोजन का प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते गए हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि इसके साथ में लोगों की भूख तो मिटा रहे हैं हम लोग। लगभग ऐसा समझ कर चले कि 65 भोजन कक्षा हमने पूरे महाराष्ट्र लेवल पर, इवन MP में, CG में, हर जगह पे ओपन किए, इवन मुंबई में भी ओपन किए। तो इसी के साथ में हमें ऐसा लगा कि भोजन कक्षा तो ये लोगों की भूख मिटा रहा है। आज के डेट में हम लोग लगभग 1 साल के अंदर में 1.5 से लेकर 2 लाख लोगों को हमने खाना खिलाया है बाय रिकॉर्ड। उसी के साथ में हमें लगा कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, इसीलिए महिला सक्षमीकरण का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया। जो सैनिटरी डिपार्टमेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है कि जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हर बार अपना प्रयास करते रहता है, WHO प्रयास करते रहता है।
और ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करने के लिए हमारे सभी जितने भी डायरेक्टर लोग हैं, सभी डायरेक्टर लोगों का हमें सहयोग सपोर्ट मिला, सभी के विचारों का सहयोग सपोर्ट मिला, पूरे फील्ड का, हमारे जो फील्ड एसोसिएट है सभी लोगों का सहयोग सपोर्ट मिला। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें सजेशन भी किया कि इसको इस तरीके से करना चाहिए, मार्केट में इस तरीके से चीज़ें हो रही है तो इसको हम लोग की अलग दिशा में कैसे लेके जा सकते हैं, आम लोगों के बीच में हम लोग जाके अपनी व्यथा कैसे रख सकते हैं, उनकी व्यथाओं को कैसे सुन सकते हैं और उसमें से कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। उसी के साथ में महिला सक्षमीकरण हमने प्रोजेक्ट दूसरा चालू किया और उसके लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना ये प्रोजेक्ट के माध्यम से लेडीज़ लोगों को जो समस्या आ रही है आज के डेट में, वो समस्याओं को तो निवारण किया जाए, लेकिन साथों साथ उनको अगर एक रोज़गार भी दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इसीलिए उसी में ही उनको एक रोज़गार प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आशा वर्कर का नाम सुना है आपने, तो ये जो गवर्नमेंट से बिलोंग करते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते, ये एक प्रोजेक्ट है। तो तब पता चला हमें भी कि ये प्रोजेक्ट को हम इसी तरीके का अगर स्वरूप देते हैं तो हर विलेज में एक लेडीज़ अपना कार्य करेगा, पूरे गांव में, पूरे गांव के लेडीज़ मेरी माता बहनों के लिए, और साथ ही साथ उनको भी एक इनकम जनरेट हो जाएगा, वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो जाएगी। और हमने देखा है ये सच है, क्योंकि एक माँ या एक बेटी अगर चाहे तो महल को कुटिया भी बना सकती है या फिर कुटिया को महल भी बना सकती है, तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसी के चलते हमने एक रोज़गार का वहाँ पे दिया हुआ है। आज के डेट में लगभग 10 से लेके 12,000 लेडीज़ लोग हमारे पास में काम कर रही है, लोकल लेवल, तहसील लेवल, जिला लेवल में, स्टेट लेवल में भी। और हमारी आशा है कि आगे चल के हम लोग ये सोच के बैठे हुए कि जीवन के माध्यम से उन लेडीज़ लोगों का एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया जाए, 5,000 लेडीज़ लोगों का, कि जो खुद ये कहे जीवन के माध्यम से कि उनका एक जैसा जो कहते हैं कारखानदारी जिसको कहते हैं हम लोग, उनको उनका खुद का बिजनेस होगा, सेल आउट भी उनका खुद का होगा, एक बड़े पैमाने पर। क्या सोच, मतलब ये पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में ये पहली बार होगा ऐसा कि 5,000 लेडीज़ लोगों का एक कंपनी खड़ा होगा और वो खुद के लिए जिएगा, मालिक रहेंगे। हाँ, खुद ही मालिक रहेगा, खुद ही सेलर रहेगा, खुद ही यूटिलाइज़र रहेगा। तो ये हमारा सोच है और हम चाहते हैं कि ये जल्दी हो जाए, और ये होगा ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ को हमने जो देखा है ये खुली आंखों से देखा है। तो आज तक के जितने भी कार्य किए हैं हमने कई मर्तबा देखा है कि जो आदमी प्रयास करता है उसकी कभी हार नहीं होती है, और हमेशा जीतते रहता है। जीतने का कितना परसेंटेज होता है ये काम के ऊपर डिपेंड होता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन सक्सेस होता है, परसेंटेज लेवल कम ज़्यादा होता है। इसके बाद में हम बताना चाहेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, बहुत बड़े पैमाने पर हमें सक्सेस भी मिला, बहुत लोगों तक के हम लोग पहुँचे और बहुत लोगों ने ये काम को सहारा भी है, बहुत लोगों ने हमें मुलाकात की है, बहुत लोगों ने कहा है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से लोगों को एक रोज़गार भी मिला, इसके माध्यम से लोगों की जो समस्या है उनके ऊपर हमने बात भी किया, और कुछ अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रोग्राम भी लिए, जैसा गढ़चिरौली क्षेत्र हो गया, चंद्रपुर क्षेत्र हो गया, आदिवासी विभागों में 72 गाँव में हमने उसका प्रोग्राम लिया, जन जागृति का प्रोग्राम लिए, छोटे मोटे रक्तदान शिविर, उसके बाद में फड़ वाटप, ब्लड डोनेट कैम्प, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हमारी हर महीना चलती रहती है। किसी को कोई समस्या भी आती है ब्लड की, किसी को अगर ज़रूरत होती है तो उन लोगों को हम ब्लड भी प्रोवाइड करते हैं अपने तरफ से। उसके बाद में एक ही साल हुआ है, मतलब ये अभी 6 महीने ज़्यादा हो गए, कोरोना की वजह से 2-3 महीने ऐसे वेस्ट चले गए, लेकिन ये 1 साल के अंदर में हमने ऐसे कुछ 12-15 ऐसे लोग हैं जिनको हज़ारों रुपये जिनको लगते हैं दवा खाने के लिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को 10-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, तो हम लोग अपने माध्यम से प्रोवाइड करते हैं चेक के थ्रू, एक डोनेट करके, कि कहीं ना कहीं पे ये उनके अंदर में ये भावना आनी चाहिए कि यही समाज से मैं बिलोंग करता हूँ और यही समाज मुझे रिटर्न में भी दे रहा है, तो मुझे समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये भावना उनके अंदर में आनी चाहिए, यही हमारा मेन मोटो है। इसी के साथ में फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना फिर इसको एक बड़े लेवल पर किया जाए, तो इसके लिए हमने फिर किसान सुविधा केंद्र का निर्माण किया। किसान सुविधा केंद्र का जब निर्माण किया तो हमें ऐसा लगा कि एक आम आदमी जो गांव से बिलोंग करता है, कितने सारे समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। अगर उनको डॉक्यूमेंट निकालना है तो जाइए तहसील में, कलेक्टर ऑफिस में बात करने के लिए जाना है, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जाना है जाइए जिला लेवल पर, ऑफिस घूमना पड़ता है। उसके बाद में अगर उनको पैसे विड्रॉल भी करना है तो इवन टोटल नेशनलाइज, स्टेट लेवल या फिर पता संस्था का जो भी रेशो होता है वो तहसील लेवल पर होता है,
तो उनको तहसील लेवल पर जाना पड़ता। ऐसी तमाम सुविधा, उसके बाद में उनको मोबाइल रिचार्ज भी करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है या फिर अदरवाइज जो भी काम है, पैन कार्ड बनाना है, ये सारी चीज़ें तहसील लेवल पर होती थी। तो हमने सोचा क्यों ना ये सब गाँव लेवल पर हो जाए और हर गाँव में होते हुए एक बंदे को एक रोज़गार भी प्रोवाइड हो जाए और साथों साथ एक आम इंसान को जितने भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये तमाम समस्याओं का निवारण भी हो जाए वहीं पे। तो ये सोचते हुए हमने वो जीवन किसान सुविधा केंद्र का निर्माण किया और यकीन मानिए कि मतलब ये प्रोडक्ट से हम लोग इतना खुश है कि हम लोग बता नहीं पाते हैं। जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके माध्यम से हमारे गांव में जो समस्या आ रही है वो समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिल गया है। शुरुआत है तो समझ के चलिए कि हम लोग दूध बेचने के लिए निकले हैं, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। अच्छी सराहना हो रही है। जी बिल्कुल, अच्छी सराहना हो रही है, शुक्रिया सभी तमाम लोगों का, उन तमाम लोगों का, हमारे सहयोगी का। और साथ ही साथ इसके माध्यम से हम लोग लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। आज तक के लगभग 18,000 से लेकर 19,000 तक के लोगों को हमने ये प्रोवाइड किया है केएस के, जिसको हम शॉर्ट लफ्ज़ों में कहते हैं केएस किसान सुविधा केंद्र। तो हमारा केवल यही मोटो नहीं है कि केवल किसान सुविधा केंद्र लोगों तक के पहुंचाना है या फिर हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो केवल महाराष्ट्र के लिए ही हम लोग ये करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा पैन इंडिया लेवल के लिए हम लोग ये पूरा प्लानिंग बना रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि उसके माध्यम से क्या और बेटर से बेटर करवा सकते हैं। पैसे विड्रॉल करने की भी सुविधा, आधी रात को भी अगर किसी किसान को अपने बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, उनके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है तो वो पैसा कैसे मिले मुझे, ये सब कुछ वो पैनल से ही होगा गांव में। जिस पैनल को या फिर जिस वर्क को करने के लिए लोगों को लाखों रुपए लगते हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोग केवल एक मेंबरशिप के ऊपर दे रहे हैं कि हमारा वो मेंबर है लाइफ टाइम और पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का वो हकदार है। कोई भी प्रोजेक्ट कर सकता है क्योंकि अपनी संस्था है, तो उसकी वजह से ये सब कुछ हम लोग सुविधा दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये सोच रहे हैं कि वही पोर्टल के माध्यम से जो किसान होता है, आगे चल के उसमें इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है कि ये किसान जो भी अपने एरिया से बिलोंग करता है, क्यों ना फिर उसको इस तरीके से किया जाए कि जैसा कि उसका कोई क्रॉप है, जैसा कोई वीट का क्रॉप है या फिर कोई दूसरे क्षेत्र में धान का क्रॉप है, तो मीडिएटर जो होते हैं, जिसको हम लोग दलाल कहते हैं हमारे गांव लेवल में, तो वो लोग निकल जाए और कस्टमर टू डायरेक्ट ग्राहक या फिर वो सेलर, ये सब कुछ मीडिएटर ख़त्म होते हुए डायरेक्ट होना चाहिए। ये भी सुविधा हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा प्लानिंग है और इसके लिए तमाम लोगों के सहयोग सपोर्ट की भी ज़रूरत है, उनके सहकार्य की भी ज़रूरत है। आज तक के जो उन्होंने सहकार्य किया हमको, वो बहुत बड़े लेवल पर किया है और इसी तरीके से हम लोग हज़ार मरतबा यही सोचेंगे कि इसको हम लोग कितने बड़े लेवल पर और लेके जा सकते हैं। इस तरीके से जीवन किसान सुविधा केंद्र का हमने बहुत बड़ा लॉन्चिंग किया और आज के डेट में उसकी बहुत बड़े लेवल पर सराहना हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग गवर्नमेंट पैनल पर दे दें, क्योंकि हमने ये सोचा है कि क्यों ना इसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाए कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि इसके माध्यम से आम लोगों के लिए क्या कर सकते हो। आप हमें सजेशन कीजिए या फिर आप हमें रास्ता दिखाइए, क्योंकि शुरुआत कहीं से ना कहीं से होती है और उसका जो बहुत बड़ा जो इतिहास बनता है, हम तमाम लोगों के विचारों के साथ में बनता है वो। तो यही हमारा एक मोटो था। इसके बाद में हमने किसानों के लिए भी एक एग्रो का प्रोडक्ट लाया जो कि मार्केट में बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े पैसों से मिलता है, उसको हमने एकदम कम पैसों में लाया। हमारा एक ही मोटो है कि जितने भी प्रोजेक्ट है हमारे, उन तमाम प्रोजेक्टों के बारे में केवल और केवल उनको रोज़गार प्रोवाइड हो। समाज में जो हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं जो कि अपने माता पिताजी को छोड़ के कई सिटी में चले जाते काम करने के लिए, जाने के बाद में वहाँ पे उनको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भली बात ही हम लोग जानते हैं क्योंकि हम भी वही मिट्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये सोच उन लोगों में के अंदर में आनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में सब लोगों को लगता है कि मैं पढ़ाई जब करूँगा तो मुझे नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। ये सोच कहीं ना कहीं पे हमारी यूथ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई ये नौकरी का कोई ज़रिया नहीं है या नौकरी पाने का ये कोई मोटो नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। पढ़ाई ये ऐसी चीज़ है कि जो समाज में हम किस तरीके से जिया जाए, समाज के प्रति हमारी क्या संवेदनाएं है, वो किस तरीके से हम लोग उनके प्रति दिखाए, ये सभी कुछ एजुकेशन के ऊपर में माध्यम से होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जितने भी यूथ है, सब लोग यूथ यही सोच रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई करेंगे नौकरी के लिए, तो ये रॉन्ग बात है। उन्होंने छोटे उद्योग के माध्यम से बड़ा उद्योग कैसे क्रिएट होता है, ये हमने भली भांति देखा है।
बहुत सारे बचत गट ऐसे हैं कि मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे लिज्जत पापड़ है, एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था और आज वो ब्रांड बन चुका है। तो देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, आपकी सोच कितनी बड़ी होती है इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं तो यूथ को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आपके जितने भी आपके सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए आप अगर ये सोचते हो कि मुझे कोई ना कोई आके आपको सपोर्ट करेगा या फिर कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाएगा, तो ये रॉन्ग डिसीजन है। आपके मन में क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल थिंकिंग, इंडिविजुअल विनर, यही सोच सबसे बड़ी सोच शुरुआत है। आपको ही करनी है। शुरुआत आप ही को करना पड़ेगा। और ये शुरुआत छोटी हो या बड़ी हो, लोगों को लगता है कि बहुत पैसा चाहिए अचीवमेंट करने के लिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस आप सुबह उठिए, सूरज की तरफ देखिए, उसको नमस्कार कीजिए और बोलिए कि मुझे आज अभी नई शुरुआत करनी है और मेरा सपना ये है। अपना एम बना लीजिए और एम बनाते हुए आगे बढ़िए। गारंटेड आप अपने सपने में अचीवमेंट करवा लोगे। बस जो सफ़र होता है आपका, वो सफ़र सफरडी होता है, क्योंकि वो ज़रूरी है, तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट तकलीफ आप अगर कोई सक्सेस पाना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तकलीफ होता ही है, रात दिन जब मेहनत की जाती है तब कहीं जाके सक्सेस मिलता है। फल भी मिलता है। हमने देखा है, बड़े इतिहास में सभी लोगों का नाम दर्ज है, जब तक कि उनको तकलीफ नहीं हुआ, आज उन्हीं का नाम है। जिनका तकलीफ हुआ है उन्हीं का आज नाम है सक्सेस के पीछे में। तो यही राज है, बाकी कुछ नहीं है। हमने तो सोचा है कि बहुत बड़े लेवल पर हम लोग जीवन को और लेके जाएंगे, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है क्योंकि जीवन में आप हम सभी लोग जो है एक ही विचारों के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, पिछले एक सत्र से पैन इंडिया लेवल पर पहुंच चुका है। ऐप के माध्यम से भी हम लोगों तक के पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हमारा एक जीवन वेलफेयर फाउंडेशन ही है कि जो लोगों के लिए काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर कोरोना के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कोरोना में लाखों लोगों को हमने किट बांटे हैं खाने की, उसके साथ में उनको यूटिलाइज जो भी होता है रोज़ाना वो प्रोडक्ट की। तो हमने देखा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि उनको ज़रूरतमंद होती है। आज के रेट में तो ऐसा लगता है कि रोज़गार जो है लोगों की तरफ से छीना गया है। तो मैं तो इसके तरफ में आशावाद के स्वरूप में देखता हूँ कि जब भी आपको कोई समस्या आती है तो वो समस्या आपको एक मौका लेके आती है, तो उसके तरफ देखने का आपका नज़रिया कैसा है, अंदाज अपना अपना होता है। आपका नज़रिया कैसा है इसके ऊपर डिपेंड होता है। आप अगर वो समस्या को मौका देख के देखते हो तो एक नई चुनौती, नया इतिहास बनने के वो एक रास्ता बनता है। अगर वो समस्या को आप समस्या देखते हुए रहोगे तो आप ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि नया विचार नहीं आएगा, नई सोच नहीं आएगी। यही मौका दे के देखो। हाँ, उसको एक मौका करके आप सोचिए। सक्सेस हमेशा आपके कदम में रहती है, आप कब उठते हो इसके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा ज़रिया है। ये सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जीवन वेलफेयर फाउंडेशन इसको कितने साल हुए स्टार्टिंग से, और अब तक के लगभग पूरे आपके प्रोजेक्ट से कितने लोग तक के रोजगार पहुँचे अब तक? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जीवन वेलफेयर फाउंडेशन का जो निर्माण हुआ है 1 जनवरी 2019 को हुआ है। पहले साल का पहला दिन बहुत खुशी का दिन था वो हमारे लिए, क्योंकि उसके 2 साल पहले से मैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा समय देंगे अच्छाइयों के लिए तो भगवान जिसको भी हम लोग मानते हैं तो वो सही समय पर सही रास्ता बराबर बना देता है। तो 1 जनवरी 2019 को इसका ओपनिंग हुआ। फिर हमारे जीवन में इतनी सारी ढेर सारी खुशियाँ लाया कि हम लोग उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लोगों का अचीवमेंट हुआ, काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला। ऐसा लगभग हम ये बताएगा आपको कि आज हमारे पास में वॉलंटियर की जो संख्या है वो 1,30,000 के पार है, और इतने लोगों को हमने रोज़गार दिया है। रोज़गार देने का मतलब ये नहीं होता कि फ़िक्स आपको उनको मानधन दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है। रोज़गार देने का मतलब ये होता है कि हम लोग ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने खुद के ओनर, सक्सेस पर्सन हो, आप अपना खुद का रास्ता खुद बना सकते हो। यही रोज़गार देने का सबसे बड़ा महत्व होता है। किसानों को भी रोज़गार दिया जाता है, लेकिन तरीका अलग होता है। अगर आप हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं कुछ 1-2 महीने में, शायद हो सकता है वो 15 अगस्त से वो लॉन्च भी हो जाए। कि देखिए अपने विदर्भ में अगर आप देखते हो तो बहुत सारे किसानों के पास में तो बहुत सारी खेती है, लेकिन उनके पास में एक एडिशनल ज़रिया नहीं है,
क्योंकि माताजी भी वहीं पे काम करते, पिताजी भी वहीं पे काम करते, बेटे भी वहीं पे काम करते, तो आने वाला जो इनकम है वो एक ही वे से आता है। तो सोच के देखिए थोड़ा सा उसको, अगर 2-4 वे से अगर इनकम आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमने ये सोचा है कि फ्रूट्स के जो बगीचे होते हैं, हम लोग 100 पेड़ एक साथ में, तो इतना बड़ा पॉसिबल नहीं होगा कि बहुत सारे किसानों को देंगे हम, लेकिन कुछ ना कुछ किसानों से हम लोग शुरुआत कर लेंगे। 100 पेड़, जैसा कि अमरूद के पेड़ हो गए, आम के पेड़ हो गए, संतरा के पेड़ हो गए, मौसम्बी के पेड़ हो गए, 100 पेड़ उनको देंगे। उनको कहेंगे कि आप 3 साल तक की मेहनत कीजिए, हमारा सहयोग सपोर्ट रहेगा, और उसके बाद में लाइफ टाइम हर साल इसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ तो भी इनकम मिलती रहेगी। कोई क्रॉप अगर चले भी जाता है तो भी आपको इनकम मिलती रहेगी, ये हमारा मोटो। तो लगभग हमने 1,30,000 तक के वॉलंटियर को हमने रोज़गार दिया है, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये करोड़ों में पहुँचे, जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों तक के पहुँचे, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक के पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोग अपने पैरों के ऊपर स्टैंड हो जाएंगे, ये भी तो ज़रूरी है। क्योंकि स्टैंड हो जाएंगे तो उनकी सोच चेंज हो जाएगी, सोच चेंज हो जाएगी तो हमारे भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा कि आज हम किसी और कंट्री की तरफ देखते हैं तो उधर का बचपन से लेके जो सिखाने का तरीका होता है कुछ और ही होता है, हमारे इधर में कुछ और ही होता है। तो एक अलग बदलाव हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस का पहली जड़ अगर कोई है तो आपका सबसे पहले तो है आपका आत्मविश्वास, उसके बाद में दूसरी जड़ है वो बदलाव। जब तक कि आप अपने आप में अपने विचारों से बदलाव नहीं लाओगे तब तक के आप कोई भी रोज़गार जो है उत्पन्न नहीं होता। लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम सोच क्या बनाते हैं, तो रोज़गार ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, रोज़गार होता है, क्योंकि वहाँ से इनकम जनरेट होता है, वहाँ से अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, और वहीं से अपने सपने पूरे किए जाते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा लोगों तक के किस तरीके से पहुँचाया जाए। इसके बाद में बहुत सारे प्रोग्राम हैं कि उन लोगों के माध्यम से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो उन्हीं के माध्यम से होती है। एक जीवन एक ऐसा फाउंडेशन बना हुआ है, या फिर जीवन एक ऐसा पैनल बना हुआ है कि जिनके माध्यम से लोग अपने विचार बताते हैं एक दूसरे को, हमें भी बताते हैं, हमें भी सजेशन करते हैं कि सर इसको इस तरीके से अगर करते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे उनके माध्यम से भी लोगों के लिए एक अलग पहचान या अलग वर्किंग शुरू हो रहा है, और उन लोगों के लिए, उन लोगों के माध्यम से भी जो आम लोग होते हैं उनके लिए एक अलग रास्ता मिल रहा है। तो यही है, यही जीवन की सबसे बड़ी संकल्पना है कि यहाँ पे हम सब एक है, और हर कदम पर जो हम लोग चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ते हुए चल रहे हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है कि जब तक के आप सभी लोग एक साथ में खड़े रहोगे तब तक के सबसे बड़ी मुट्ठी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, और आप अगर इंडिविजुअल बन जाते हो तो आप ख़त्म हो जाओगे समय के साथ में, क्योंकि समय उन्हीं को मौका देता है जो साथ रहते हैं, और समय उनको कभी मौका नहीं देता जो इंडिविजुअल सोच पकड़ के चलते हैं। क्योंकि समय के साथ में या फिर समय के आगे निकल के जो सोच रहा है वो आदमी, वो भी कभी कभी सक्सेस नहीं होता, समय के साथ ही चलना पड़ता है। तो हमारी सोच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कि हम लोग कैसे पहुँचे, और बस यही है। साथियों, बातों ही बातों से हमें पता चला कि एकता की ताकत क्या होती है और एकता होना क्यों ज़रूरी होती है। साथ में जो भी मौका मिलता है उसको अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, इस बातों से हमें पता चला है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि नौकरी करनी चाहिए, या आपने जो जीवन वेलफेयर फाउंडेशन ओपन किया है ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, या आपको कभी लगा नहीं कि कहीं जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए या कहीं ट्राई करना चाहिए, आप बिजनेस में ही अपने इंटरेस्ट के लिए आप हमें बताना चाहेंगे? जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये आज के डेट में तो ये सब यूथ को होना चाहिए, इसके बारे में विचार तो आना चाहिए सबके मन में। एक्चुअल में क्या हुआ कि एक मूल के बाजू में एक सोमनाथ करके एक विलेज है छोटा सा, वो विलेज बिलोंग करता है बाबा आमटे साहब, जो माननीय बाबा आमटे साहब है आदरणीय, उनके माध्यम से जो शुरुआत हुई थी। तो हमारा गांव और जो वरोरा है तो बहुत नज़दीक है, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग अक्सर वहाँ पे घूमने जाया करते थे या फिर कुछ देखने जाया करते थे। तो एक दो बार तो मैंने ऐसा देखा कि माननीय प्रकाश आमटे साहब है, तो उनको देखा मैंने, तो कि टीवी के ऊपर देखा, लाइव तो अभी तक देखने का मौका नहीं मिला कभी। एक बार गया था मैं हेमल कसा में, लेकिन मौका नहीं मिला। तो मैंने उनको टीवी के ऊपर देखा, बहुत सारे उनके एपिसोड भी आए, उनके ऊपर पिक्चर भी बना। तो मुझे लगा कि ये इंसान कौन है, मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी,
इसके बाद में उनको 1 रुपये की चाहत नहीं है और पूरा अपना जीवन जो है वो समाज के लिए दे दिए, पशु पक्षियों के लिए दे दिए और उनके पिताजी ने भी दिया। तो ऐसा क्या मिलता है इसमें से? तो जब हमने अपने आप की तरफ में देखा तो हमें एहसास हुआ कि भाई नौकरी एक सीमित लाइफ है, कि नौकरी में आदमी केवल ये सोचता है कि चलो हमारा इतना सैलरी आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना मेरा करियर हो जाएगा, मैं अपने परिवार को इतना इतना सेटिस्फेक्शन दूंगा। लेकिन जब मैं बिज़नेस की तरफ ध्यान दिया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बिज़नेस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि जिसके साथ में अपना तो खुद का जो अचीवमेंट होता है वो तो होता ही है, लेकिन साथों साथ में अपने नीचे में जो लोग काम करते हैं उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं पे एक कोऑर्डिनेटर पर्सन होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर एक ऐसे आदमी को आदर्श रखा जाए कि जो आदमी ने लाइव हमने जिसको देखा है, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का जो पड़ाव है ये लाइव हम लोग देख रहे हैं उनको। इवन बाबा आमटे साहब को भी हमने लाइव देखा है उनके मृत्यु के पहले। तो हमने जब उनको देखा तो हमें एहसास हुआ कि ये आदमी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को आप इंस्पिरेशन मानना पड़ेगा कि ये आदमी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनका जब सफ़र चालू हुआ तो उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, और लेकिन हमने जब अपना सफ़र चालू किया तो हमारे पास में सब कुछ है। तो जिनके पास में कुछ नहीं था वो यहाँ तक के पहुँचा है, इतना नाम कमाया है। और सबसे बड़ी दौलत क्या है सर? सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी इनकम अगर आपके ज़िंदगी में कुछ है तो 4 लोग आपको जानने चाहिए और पूरी दुनिया आपको माननी चाहिए कि ये आदमी सही है, ये रॉन्ग नहीं है। दूसरी एक बात कि सरकार जो होती है, हमारी सरकार हमेशा चारों तरफ से हमको सहयोग सपोर्ट करने के लिए बैठी होती है। ये हमारी सोच है कि हम लोग उनकी तरफ देखते कैसे हैं। तो सरकार हमेशा सहयोग में रहती है, तो उनका सहयोग किस तरीके से लेना चाहिए आम लोगों के लिए, समाज के लिए। और उसी के साथ में हमने उनको इंस्पिरेशन मारा और उनको पकड़ते हुए, उनके आदर्श को पकड़ते हुए हम लोग आगे निकले। जब मैंने ये प्लानिंग को बनाया तब मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी कुछ नहीं था तब भी इतने दूरी तक के पहुंचा है और बहुत बड़ा नाम है। और पैसा मायने नहीं रखता कभी भी ज़िंदगी में। आपके पास में ढेरों करोड़ रुपए है और आपको नींद ही नहीं आ रही है तो कौन से काम का वो पैसा। लेकिन अगर मैं वही जगह पर प्रकाश आमटे साहब को देखता हूँ, माननीय प्रकाश आमटे साहब जो अपने हैं, उनको अगर देखता हूँ तो क्या लगता होगा कि कितनी अच्छी हसीन नींद आती होगी उनको। नाम हुआ है, लोग जानते हैं उनको, कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हमारा भी सपना है कि हमारे जीवन में जितने भी डायरेक्टर लोग हैं, जितने भी संचालक बॉडी है, वॉलंटियर्स है, उन लोगों को हर गांव का आदमी जाने कि ये जीवन का बंदा है, इन्होंने हमें लाइफ कैसे जीनी है ये बताया है। ये एक अलग पहचान होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अपना अस्तित्व दिखाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सच के साथ में थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर होगा, लेकिन आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और चलना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी ही सक्सेस का एक स्तंभ होता है। आप अगर ब्रेक करवा लेते हो अपने सपने को तो आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। उसका चलने का स्पीड कितना है ये डिपेंड नहीं होता। आप चाहे 100 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चले या फिर 10 किलोमीटर प्रति आवर से चले, लेकिन आप चलते रहिए। कंटिन्यूटी ही आपके सक्सेस संभाल के लेके चलती है, आगे तक ऊंचाई तक पहुंचाती है। फिर उन्हीं को इंस्पिरेशन मानते हुए हमने इसका शुरुआत किया। और जब ऐसा लगा कि ये सबसे बढ़िया ज़रिया, और आज 1 साल मैंने जब दिया तो आपको मैं बता दूं कि इतना अच्छा लगता है कि जब कोई लोग कहते हैं कि नहीं ये आपके जीवन वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमें एक नया रास्ता मिला। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कितना पैसे से हेल्प करते हो, कितने पैसे से मदद करते हो, ज़रूर नहीं है। आप उनको रास्ता दिखाइए। कोई किसी परेशानी में आता है, एक हमारे दोस्त है, कलीग है या वॉलंटियर है ये कह सकते हो, तो उनको जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ था तो हमारे माध्यम से ज़्यादा पैसों का हेल्प नहीं हुआ था, 20-25 हज़ार रुपये का हेल्प हुआ था, लेकिन हमारे माध्यम से उनको एक ऐसा रास्ता मिला कि जिसके तहत में उनका पूरा पैसा बच गया। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि हर बार आप किस स्वरूप में मदद करते हो ये ज़रूरी नहीं है, जरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही हमारा मोटो है कि चाहे कैसे भी हो, अगर एक रोटी है तो कहीं ना कहीं पे बांट के खाने में जो मज़ा है वो और कहा। बस यही एक मोटो है। और इसीलिए हम लोग मैं खुद की बात करता हूँ, हमारे पूरे डायरेक्टर लोगों की, हमारे पूरे संचालक बॉडी की, वॉलंटियर की, कि नौकरी एक ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िंदगी कैसे जिया जाए। क्योंकि किसान भी तो एक नौकरी है, वो भी तो नौकरी करता है, लेकिन उसका नौकरी करने का जो काम होता है वो सेल्फ डिपेंडेबल होता है। मतलब मैं कब जाऊँगा, कब जीऊँगा, ये उनके हाथ में रहता है। तो उसी तरीके से ये भी एक नौकरी है, लेकिन ये समाज के प्रति आपको क्या करना है ये इस तरीके का नौकरी है।
आपको अच्छा ही करना पड़ेगा। आप डिपेंडेबल नहीं रह सकते हो, 8 ही घंटा काम नहीं करना है, पूरा 24 घंटा काम करना है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी सीमित है, पता नहीं चलता कि कल क्या होगा। तो जितना भी हमें समय मिला है अच्छा से अच्छा हम लोगों के साथ में गुजारे। लोग नाम लेना चाहिए, हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए, और यही सबसे बड़ा हमारा मोटो है। इनकम ये कोई बहुत बड़ा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हमने समय अपना गुजारा है 17-18 साल, तो इनकम काफ़ी अच्छा बेहतरीन हमने कमा लिया है, अपने पैरों के ऊपर स्टैंड हो गए, पूरे परिवार को स्टैंड करवा दिए। सभी हमारे जितने भी वॉलंटियर्स है, सभी जितने भी हमारे डायरेक्टर संचालक बॉडी है, सभी लोगों ने स्टैंड है। अभी ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि चलो ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो लोग हमारा नाम ले। और सबसे बड़ी भूख तो मुझे यही लगती है आज के डेट में मतलब पूरी ज़िंदगी भर के लिए, कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि लोग अपने आप नाम लिए। क्योंकि इस दुनिया में 2 ही लोगों का नाम होता है, एक तो बहुत ज़्यादा बदमाश हो या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो हम तो बस अच्छाई के राह पर चल रहे हैं, और आपको दिख रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है। मिसाल बनना चाहेंगे हम लोग कि हमारे माध्यम से ज़्यादा कितने लोगों को ये हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत नज़दीकी से परिस्थितियाँ देखी है। हम खुद भूखे रहे हैं, हम खुद फील्ड करते कभी कभी हमने तो मुरमुरे का चिवड़ा तक के खाया है, 2-2 दिन 3-3 दिन रहे हैं भूखे। पढ़ाई करने के बावजूद भी जब नौकरी नहीं मिलती तो कितना आदमी अपसेट होता है, ये यहाँ तक के देखा है। कई ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी किया है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सभी यूथ लोगों को, सभी मेरे भाई को, मेरे बहनों को ये कहना चाहूँगा मैं कि आप लोगों को यदि नौकरी में चाहत है, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर हमखास बने, और ज़रूरी है उसमें अपना पूरा तन मन धन झोंक दीजिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप ही के ऊपर सक्सेस डिपेंड है। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ज़रूर बनोगे, बस आपको तकलीफ होगी, समस्या आएगी, हार्ड वर्क करना है, कंटिन्यूटी में रहना है, कंटिन्यूस रहना है। तो बस यही है। अगर आपको कुछ भी बनना है ज़िंदगी में, कुछ भी बनना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप ये ना सोचिए कि मैं समाज कार्य करते हुए समाज के लिए जीता हूँ या फिर भारतवर्ष के लिए जीता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसान भी करते हो तो उसको एक अलग नज़रिए से कीजिए, आप किसी के पास में काम करते हो तो उसको भी एक अलग नज़रिए से कीजिए। अपनी एक खुद की पहचान होनी चाहिए कि मैं 100 लोगों में मुझे मेरे मालिक ने या मेरे गॉडफादर ने कैसे बुलाना चाहिए, या मेरा वेटेज कैसे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अपना रिस्पेक्ट खुद बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तभी कोई आदमी सक्सेस हो पाएगा। नहीं तो सपने तो देखने वाले हर कोई है, मैं भी देखता हूँ, हर कोई देखता है, लेकिन सपने को अगर जीते जी अगर टूटते हुए अपने आंखों के सामने देखेंगे तो उससे बड़ी तकलीफ किसी और को नहीं होगी, अपने को ही होगी। तो इससे अच्छा है कि वो सपने को टूटने ना दे। समय लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ऐसा है। तो इसलिए हमने वो नौकरी के तरफ में ध्यान नहीं दिया, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि नौकरी भी करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के कि जहाँ पे एक ओहदा ऐसा होता है कि एक प्रेस्टीज वाला होता है, नौकरी भी करना चाहिए। लेकिन आप ये सोच के अगर करते हो कि गवर्नमेंट आपको हर किसी को नौकरी देगा, तो ये रॉन्ग बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है हर प्रकार के रास्ते आपके लिए ओपन करके रखे। अभी अगर आप कोई नौकरी में आप नहीं बैठ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से ख़त्म हो गए। आपके लिए दूसरा रास्ता गवर्नमेंट ने चॉइस करके रखा है, ओपन करके रखा है, आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। अपॉर्चुनिटी है, वो तो आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड होता है कि आप देखते हो या नहीं देखते हो। यही अचीव कैसे कर रहे हैं? हाँ, बस इसी के ऊपर होता है। तो बस साथियों, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिसमें जिगर हो, जज्बा हो और कॉन्फिडेंस हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हमारे अनिल राउत सर के माध्यम से पता चल ही चुका है। और साथियों, कम समय में लाख लोगों के ऊपर ही उन लोगों ने रोज़गार दिए हैं, और ये कारोबार बढ़ते जाएगा, और ये लाख से करोड़ों लोगों तक के चले जाएगा। साथियों, हम जानना चाहेंगे अनिल राउत सर से कि वो इस आवाज़ क्रांति टीवी के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा आवाज़ क्रांति टीवी के माध्यम से कि आप लोग जो काम कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि सर्वसामान्य लोगों की आवाज़ लोगों तक के पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया माध्यम है, बहुत बढ़िया माध्यम है, और ये होना भी चाहिए। नहीं तो बहुत बार तो ऐसे होता है कि लोगों को पहचान भी नहीं मिलती है। ये एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हार कभी माननी नहीं चाहिए, सातत्य रखना चाहिए अपने कामों में, और कभी काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अगले वाले हर पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप जब रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। गिव एंड टेक होना चाहिए। गिव एंड टेक
यही होता है ज़िंदगी में। और मैं तो ये चाहूँगा कि तमाम लोगों से, यूथ लोगों से, जो हमारे बुज़ुर्ग है जिनका हमें आशीर्वाद मिला हुआ है, तमाम लोगों से, कि ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आएगी, समस्या तो आएगी। हर समस्या आपके लिए एक मौका लेके आती है। वो मौका समझ के उसकी तरफ देखिए, आप सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ और ही होता है। और आप अगर उसके तरफ में मौका ना देखते हुए, आप अगर उसको तरफ में समस्या देखते हुए अगर देखोगे, तो आपका जो ज़िंदगी है बैड थिंक में चले जाएगा, एक नर्वस में चले जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे के साथ में बाहर बातें शेयर करते रहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उम्र से छोटा है या बड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके तरफ से सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कम पड़ जाती है लोगों की तरफ से सीखने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। आपका चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आपके माध्यम से जितना भी ज़्यादा तक के लोगों तक के पहुँचाने का प्रयास करोगे, उसके लिए तहे दिल से आपके टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। साथियों, जिनको भी अगर रोज़गार की ज़रूरत है या रोज़गार करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, तो जीवन वेलफेयर फाउंडेशन का आपको नंबर नीचे स्क्रीन के नीचे मिलेगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अनिल राव सर से और साथ में उनकी जो बॉडी है, डायरेक्टर बॉडी, उनसे भी बात कर सकते हैं। साथियों, ऐसे हम आगे भी इसी तरह से एक होनहार, सफलपूर्ण, जज्बा रखने वाले, बड़ा जिगर रखने वाले और कॉन्फिडेंस रखने वाले ऐसे खास अतिथि लोगों से हम मिलते रहेंगे, जिनसे हम लोग प्रेरणा ले सके और नौकरी से अच्छा बिजनेस है और अपने बिजनेस के माध्यम से खुद का और लोगों का भी अपन रोज़गार बढ़ा सकते हैं। ये सोच रखने वाले ऐसे खास लोगों से हम मिलते रहेंगे और आपसे हम लोग हमेशा रूबरू करवाते रहेंगे। जय भीम।